दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड स्पार्क में। मैं प्रियांशु वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मेरी यूपीएससी स्ट्रेटजी 21 डे सीरीज का आज मेरा डे 6 है और मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे राइटिंग कैसे करें। मैंने डे 5 में बात करा आंसर राइटिंग कैसे करें। आई होप वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा कि आंसर राइटिंग स्टेप्स क्या हैं, कैसे हैं, और वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो फिर वो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। आज डे 6 में हम आपसे बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग कैसे करें। ऐसे राइटिंग कैसे करें, तो ऐसे राइटिंग कैसे करें तो सबसे पहला बात ये है, पहले ये जानिए निबंध है क्या। ऐसे क्या है, ऐसे क्या है। ऐसे सिर्फ ही आप ये मत समझिए कि एक राइटिंग लिख रहे हैं वो ऐसे है। ऐसे और मेंस के आंसर में काफ़ी बहुत डिफरेंस है। उसमें आंसर में आपको सब्जेक्टिव और सोशलिस्ट होकर सारी चीज़ों को देखकर लिखना होता है। इसमें आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करना होता है। ऐसे में आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी में निबंध कोई साहित्यिक लेख नहीं है, ठीक है। ये एक विचारशील, संतुलित और तार्किक प्रस्तुति है। यहाँ पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, संतुलित रहकर प्रस्तुत करने हैं और तार्किक होने चाहिए। तो जो बात आप कह रहे हैं उसका कोई तर्क होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आप जो मन में आ रहा बोलते जा रहे, लिखते जा रहे, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस पॉइंट को वहाँ पे नोट कर रहे हैं उस पॉइंट का कुछ न कुछ तर्क होना चाहिए। जब उसका तर्क होगा, वो संतुलित होगा और वो विचारशील होगा, तभी वो एक निबंध के दृष्टिकोण से बेहतर बनेगा। यह आपके सोचने की क्षमता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और विविध दृष्टिकोण से विषय को समझने की योग्यता को परखता है। ये है आपका, ये जो आपका निबंध है, ये आपके सोचने की क्षमता, अभिव्यक्ति, स्पष्टता और विविध दृष्टिकोण से विषय को समझने की योग्यता रखता है या उसको परखता है। अब बात करेंगे तो इसमें हमने बात करी कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आपके विचार देखे जाएंगे। आपके विचार प्रस्तुत होने चाहिए। फिर आप संतुलित विचार प्रस्तुत करें। कैसे? संतुलित विचार प्रस्तुत करें। फिर उसके बाद आपको जो है तार्किक, जिस बात को आप कहें उसका कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। अब मेरी जो दूसरी बात होगी आपसे वो ये है कि यूपीएससी निबंध का फॉर्मेट कैसे बनाएं। यूपीएससी निबंध का फॉर्मेट कैसे बनाएं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है, एक अच्छा जो निबंध होता है वो 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वो 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से, ज़रा आ जाओ एक बार देखते हैं कौन कौन से 4 पॉइंट हैं। तो सबसे पहला आपको भूमिका बनानी है। आपको क्या बनानी है? भूमिका, मतलब इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? मैंने आपको डे 5 की क्लास में बताया कि आंसर राइटिंग आप ऐसी करें जो एग्जामिनर को आपके आंसर की तरफ अट्रैक्ट करे। सेम पोजीशन यहाँ पे है। आपको निबंध में भी बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट्स लिखने हैं। अट्रैक्टिव आपके माइंडसेट की जो थिंग्स हैं उन्हें यहाँ पे लिखनी है। अपने विचारों को प्रस्तुत करना है अच्छे से विचार, और ऐसे विचार प्रस्तुत करने जो आकर्षक भी हो, जो एग्जामिनर को आपके कॉपी तक लाने के लिए मजबूर करें, और विषय को परिभाषित करें। उसमें विषय होगा, मतलब विषय का मतलब ये वो सब्जेक्ट नहीं है। विषय का यहाँ पे मतलब है कि जो एक निबंध आया है
वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस सब्जेक्ट को डेडिकेट कर रहा है, वो किस सब्जेक्ट को डेडिकेट कर रहा है, तो उससे आपको उसको एक्सप्लेन करना है। कई सारे निबंध ऐसे होते हैं जो सोशल वर्क्स पे होते हैं, सोशल पे लेके होते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे आता है, पॉल्यूशन पे आता है, या पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, हाल ही में ये हुआ उसकी घटना को लेकर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे उनको कोरिलेट करना, फिर उसका सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब वे में लिखना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, उनके वर्ड्स लिमिट में लिखना है, साथ में उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करके लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। एंड सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा, ये रहेगा, सेकेंड पॉइंट ये विषय की व्याख्या, मतलब बॉडी बनानी। बॉडी यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था कि आप ना ही ज़्यादा पॉलिटिकल और ना ही ज़्यादा सोशलिस्ट होकर आप किसी भी पॉइंट को ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा नेगेटिव आंसर में नहीं राइट कर सकते। वही बात यहाँ पे आपको बहुपक्षीय दृष्टिकोण लाना होगा। बहुपक्षीय मतलब आप सारे पक्षों को बहुत अच्छे से देख लें। बहुपक्षीय दृष्टिकोण, ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष को लेकर आप उसी की तरफ झुकाव करते जा रहे हैं अपना। अगर सामाजिक झुकाव है तो आप समाज की तरफ सामाजिक झुकाव ही लेते जा रहे हैं। अगर पॉलिटिकल सिस्टम में है तो आप पॉलिटिकल अप्रोच से पॉलिटिकल तरफ झुकते जा रहे हैं। आपको बहुपक्षीय दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे कि कौन कौन से जैसे बहुपक्षीय दृष्टिकोण होने चाहिए। तो पहला जैसे आपका हो गया सामाजिक, आप सामाजिक भी हों, आप राजनैतिक भी हों, राजनीतिक भी हों, आप आर्थिक दृष्टिकोण भी रखें, ठीक है, ऐतिहासिक भी आप रखें। निबंध में ये सारे दृष्टिकोण बहुत जरूरी हैं। और दार्शनिक पहलू भी रखें, दार्शनिक पहलू भी रखें। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को लेके ही झुके जा रहे हैं। आप सामाजिक भी हो, राजनीतिक पक्ष भी हो, आपके पास आर्थिक भी हो, ऐतिहासिक भी हो, किसी चीज़ का हिस्टोरिकल जो आपको अगर इवेंट्स पता हैं तो उनको आप इसमें कोरिलेट कर सकते हैं। आप किसी दार्शनिक को फॉलो करते हैं, उनकी फ़िलॉसफी आप यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं। या फिर आप पॉलिटिकल में किसी को बहुत ज़्यादा अपना फ़ैन मानते हैं। फ़ैन मानने से यहाँ पे नहीं होगा। आप पॉलिटिकल सिस्टम में आप जो बेहतर काम कर रहा है आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। बट ये नहीं कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं या फिर हम अदर गवर्नमेंट्स का उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं नोट कर सकते, ठीक है। इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा एग्जामिनर बहुत ज़्यादा आपके आंसर से नाराज़ होगा और उसे नंबर कम देगा। फिर यही बातें होती। एंड तीसरा पॉइंट आपको उदाहरण लिखने हैं। तो उदाहरण आपको यहाँ पर किस किस पर्सन के आप लिख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण। तो यहाँ पर आपको उदाहरण वास्तविक जीवन से लिखने हैं। किससे लिखने हैं? वास्तविक जीवन से लिखने हैं। आपको जो आपका रियल लाइफ है उससे आप अटैच करके लिख सकते हैं कि आपने जीवन में क्या देखा, क्या सीखा। अगर आप बाहर निकले, बाहर रह रहे, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आपको डालना है तो आप किसी महिला से जुड़ी हुई बातों को लिख सकते हैं कि उसे वर्क करने का राइट होना चाहिए, या फिर पॉवर्टी वगैरह जो भी जिससे रिलेटेड आते हैं। तो आप अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें, तो आप उनका एग्जाम्पल वहाँ पर दे सकते हैं। फिर आप अपने टॉपर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि टॉपर ने ये बात बोली, तो आप इन्हें भी कोरिलेट करके वहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। अपने महापुरुषों के बारे में आप लिख सकते हैं कि आपके ये महापुरुष है, जैसे महाराणा प्रताप जी, ये राणा सांगा, जो भी ये सारे महापुरुष हैं हमारे, उन्होंने क्या कार्य किया, किस चीज़ को लेकर वो इतना ज़्यादा डेडिकेट थे। वो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का भी वो रखते थे। तो ऐसी जो भी सारी चीज़ें, अगर मातृभूमि से रिलेटेड कोई निबंध आता तो आप महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल देने। और सरकारी योजनाओं से जुड़ा, मतलब अगर आपको आता है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई आपको निबंध लिखना है तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आप उसमें डाल सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया है हेल्थ को लेकर, हेल्थ पे। तो आप उसमें एग्जाम्पल के रूप में आयुष्मान भारत योजना या ऐसी बहुत सारी योजनाएं
बच्चों की हेल्थ खराब ना हो, जिनके घर जैसे पैसे नहीं होते, बेरोजगार हैं, उनके माता पिता गरीबी है, तो उनको मिड डे मील की व्यवस्था दी गई, भोजन टाइम पे होना चाहिए। गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज हैं, आप उन्हें उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा कंक्लूजन का, मतलब इसका निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष का हो गया आपका चौथा पॉइंट। निष्कर्ष में आपको कैसे होके लिखना है, सकारात्मक निष्कर्ष होना चाहिए, आप निगेटिव ना बोले। अगर आयुष्मान भारत योजना अभी हमने एग्जांपल लिया कि आप हेल्थ से रिलेटेड डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है आयुष्मान भारत योजना के आप पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखेंगे, उसके निगेटिव ही देखेंगे, आपको दोनों देखने हैं। और आप किसी गवर्नमेंट को डेडिकेट करके यहाँ पे उसके निगेटिव पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, आप यहाँ पर पॉजिटिव निबंध लिखें जो सकारात्मक है, आशावादी होना चाहिए, ठीक है, और समाधानकारी होना चाहिए। मतलब अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप समाधान भी लिखें, इसका क्या है, ठीक है। निष्कर्ष में आपको समाधान भी लिखना है उसका, कि इसमें इसका समाधान क्या है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि यूपीएससी निबंध के प्रकार कितने हैं। प्रकार तो 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं हमारे यूपीएससी निबंध के। कितने हैं, 2 प्रकार हैं। वो कौन कौन से, तो आ जाओ देखते हैं वो कौन कौन से हैं। 2 टाइप्स उसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है, सबसे पहला टाइप है विचारात्मक। मतलब फिलोसफिकल। एंड सेकेंड पॉइंट आपका समसामयिक, कंटेम्पोररी, ठीक है। अब फिलोसफिकल टाइप्स क्या होता है, कैसे क्या है फिलोसफिकल टाइप में, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम। थिंक यू बिकम, गहराई, दृष्टिकोण और जीवन का अनुभव दिखाना होता है। अब यहाँ पर आपको जो ये एग्जांपल मैंने लिया, व्हाट यू थिंक एंड यू बिकम, आप जो सोचोगे वो बन जाओगे। इसमें आपको क्या, जैसे ये एक निबंध है तो ये फिलोसफिकल निबंध है, आपको इसमें गहराई में जाना है और इसके दृष्टिकोण को और इसके अपने जीवन के अनुभव के बारे में दिखाना होता है इसमें। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। एंड सेकेंड टाइप में अभी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर भी वही लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। एम्पावरमेंट इन इंडिया, भारत में महिला सशक्तिकरण। अब इसमें आपको कैसे लिखना, तो इसमें आपको सबसे पहला लिखना है कि तथ्य क्या है इनके, ठीक है, तथ्य लिखना है, इसका डेटा आपको प्रोवाइड करना है कि वुमेन एम्पावरमेंट का डेटा क्या है प्रेजेंट में, ठीक है। इनसे जुड़ी योजनाएं गवर्नमेंट ने क्या बनाई हैं वुमेन एम्पावर से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज क्या बनी हैं इंडिया में, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं इनके कि आपको ऐसे इसमें लिखना है। और इसमें आपको पर्सनल लाइफ से ही आप इतना देख के लिख सकते हैं, पर्सनल लाइफ में ही आप इतना, अपने जीवन से ही आप इतना अनुभव कर सकते हैं और उसी से इस निबंध को आप लिख सकते हैं। एंड फोर्थ टिप जो आपकी रहेगी, देखिए इसमें जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट में, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तथ्य बेस्ड है, इनका थ्योरी भी है, इसका डेटा भी पब्लिश होता है, आप वो भी देख सकते हैं। एंड योजनाएं जो हैं गवर्नमेंट की जो बनती हैं स्कीम्स वो, एंड सेकेंड इज पॉलिसीज भी आप इसमें देख सकते हैं। ये मेन चीज़ें हैं, अगर आप ये नोट करते हैं ऐसे लिखते हैं तो निबंध आपका अट्रैक्टिव दिखेगा।
एंड सेक्शन, अब मैं 4 पे बात करता हूँ, पॉइंट 4 पे। मेरा पॉइंट 4 क्या है? पॉइंट 4 में ये है कि टिप्स जो सिलेक्शन दिला सकती हैं। कुछ टिप्स हैं जो सिलेक्शन दिला। अच्छा, वो टिप्स कौन कौन से, पहले हम वो देखते हैं कौन कौन सी वो टिप्स है। पहली टिप्स हमारी है माइंड मैप पहले बनाएं। माइंड मैप पहले बनाएं, मतलब माइंड मैप में क्या बनाना है? बिना सोचे कभी मत लिखिए आप निबंध। अगर आप, काफ़ी लोग होते हैं बस देखा निबंध, थोड़ा उनको पता है हाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे आया, ये होता है, बस लिखने लगे। बीच में क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक माइंड मैप नहीं क्रिएट किया था तो उन्हें बीच में प्रॉब्लम होती, फिर वो गलत लिखते हैं, फिर कटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। तो आपसे पहले आप इतना प्रिपेयर रहें कि आप उस चीज़ को देखें और समझें, बाद में रिटर्न करें, और रिटर्न करें तो आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले आप यहाँ पे बिना सोचे मत लिखिए कभी भी, और पहले 10 मिनट आप पहले 10 मिनट माइंड मैप क्रिएट कीजिए। माइंड मैप क्रिएट कीजिए मतलब आप दिमाग में ही क्रिएट कीजिएगा कि इसकी इंट्रो क्या होगा, इसका बॉडी क्या होगा और इनका कंक्लूजन क्या होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, सब हेडिंग का प्रयोग कीजिए। सब हेडिंग का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए। अभी आप सेकेंड हेडिंग, सब हेडिंग का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें जो एग्जामिनर है उसकी सोच की जो दिशा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। अब जब आप सब हेडिंग यूज करेंगे तो आपका जो निबंध होगा वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। क्या दिखेगा? अट्रैक्टिव दिखेगा, जिससे एग्जामिनर क्या करेगा, आपको मार्क्स बेटर देगा। मार्क्स क्या देगा? बेटर देगा। सब हेडिंग का यूज ये है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है बैलेंस बना के रखें। मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया, अनबैलेंस नहीं होना है। बैलेंस बनाकर रखें। बैलेंस बनाकर रखें। बैलेंस कैसे बनाना है? तो जो परीक्षक जो सोच रहा है, आप ना ही, मतलब बैलेंस यहाँ पे ऐसे आपको बनाना है, ना ज़्यादा अतिवाद हो और ना निराशा। ना अतिवाद हो, ना तो अतिवाद हो और ना ही निराशा। मतलब सॉरी, अगर आप निबंध लिखते हैं तो उसमें ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर उसकी फिर निगेटिव पॉइंट लिखते जा रहे हैं, निगेटिव पॉइंट लिखते जा रहे हैं, निगेटिव ही लिखते जा रहे हैं, आप पॉजिटिव उसका लिख ही नहीं रहे। तो ये भी बहुत गलत है, ये भी बहुत ज़्यादा आपके ऐसे पे इफेक्ट डालेगा। और ऐसा भी नहीं है कि फिर पॉजिटिव लिखते जा रहे हैं तो उसका पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है कुछ। किसी एक पे जाके आपको नहीं लिखना है, आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना ही होगा। एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपका है कोटेशंस यूज करिए। कोटेशंस यूज करिए। आप कोटेशंस किसके यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, आप गांधी जी का यूज कर सकते हैं। गांधी जी के आप कोटेशंस लिख सकते हैं, एपीजे कलाम का लिख सकते हैं और विवेकानंद का लिख सकते हैं। आप ये इनके कोटेशंस भी लिख सकते हैं। ये आपके ऐसे को और अट्रैक्टिव बनाएंगे। आप जब कोटेशंस यूज करेंगे ना तो इनसे आपके माइंड की एक कैपेसिटी एग्जामिनर को पता चलती है और आपका माइंड सेट पता चलता है कि आप किस टाइप के थिंकर हैं, कि आप इस चीज़ को लेकर कैसे सोचेंगे और उसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये एग्जामिनर को आपके कोटेशन से पता चल जाता है और आपके बॉडी लैंग्वेज से, जो आपने बॉडी वहाँ पे लिखी है निबंध की, उससे उन्हें कंफर्म हो जाता है। एंड प्रैक्टिस करें। एंड आपको प्रैक्टिस भी बहुत करनी है, प्रैक्टिस करें। एंड आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर हफ्ते एक निबंध लिखें और उसकी जांच करें। हर हफ्ते एक निबंध लिखें और उसकी जांच करें। और ये याद रखिए कि निबंध में आपकी सोच दिखती है,
रट्टा नहीं। यूपीएससी वो नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ लिया है, यूपीएससी ये नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ लिया है, वो देखता है आपने कैसे सोचा। आपने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या निगेटिव ही सारा सोच डाला या फिर पॉजिटिव भी कुछ सोचा? आपने उसको लेकर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई हैं क्या उनको आपने नोट किया? नहीं किया। जो डाटा पब्लिश हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट का, आपने उसको ऐड किया? नहीं ऐड किया। आपसे एग्जामिनर ये उम्मीद करता है कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई आप उन्हें जानते हैं, उनसे रूबरू हुए हैं, आपने उनको यहाँ पे नोट किया है? नहीं किया। आपसे एग्जामिनर की यही एक आशा होती है कि जो बच्चा लिख रहा है वो बैलेंस्ड होके लिखेगा, ना ही ज़्यादा पॉजिटिव और ना ही ज़्यादा निगेटिव। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज हमने बात करी ऐसे कैसे लिखें। उम्मीद है कि वीडियो आपको